बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सीतापुर में एक ब्राह्मण रहते थे, रघुनाथ शर्मा। वे अत्यंत विद्वान, धर्मनिष्ठ और परोपकारी थे। उनके पास अधिक धन दौलत नहीं थी, पर संतोष का जीवन जीते थे। रघुनाथ जी हर दिन सुबह सवेरे गांव के बच्चों को पढ़ाते, फिर खेतों में काम करते और समय मिलने पर मंदिर में भागवत कथा सुनाते। उनका एक ही सपना था, गांव को शिक्षा और सच्चाई के मार्ग पर लाना। परंतु गांव में अकाल पड़ गया, खेत सूखने लगे, लोग भूखे मरने लगे और अंधविश्वास बढ़ने लगा। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आए। वे थके हुए, भूखे थे। रघुनाथ जी ने उन्हें सादर अपने घर बुलाया, अपने पास का आखिरी भोजन उन्हें परोसा और खुद उपवास किया। भोजन के बाद साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे सेवा भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, जादुई नदी का रहस्य। रघुनाथ जी ने आश्चर्य से पूछा, जादुई नदी? साधु बोले, हाँ, ये नदी हिमालय के एक छोर पर है, जहाँ केवल सत्यवादी, परोपकारी और त्यागी व्यक्ति ही पहुंच सकते हैं। जो उसमें स्नान करता है, उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है, परंतु वहां पहुंचने के लिए 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होता है। रघुनाथ जी ने एक क्षण सोचा और कहा, अगर मेरे गांव का भला हो सकता है तो मैं वह यात्रा अवश्य करूंगा। रघुनाथ जी साधु के बताए मार्ग पर चल पड़े। वह कई दिनों तक चलते रहे, भूखे प्यासे, परंतु मन में विश्वास लिए। एक दिन वे एक गांव पहुंचे जहां महामारी फैली हुई थी। लोग बुखार से पीड़ित थे, कोई मदद करने वाला नहीं था। रघुनाथ जी ने वहीं रुकने का निश्चय किया। उन्होंने अपने वेद ज्ञान और आयुर्वेदिक समझ से उपचार शुरू किया, लोगों की सेवा की और खुद कई दिन भूखे रहकर भी दूसरों का पेट भरा। वहां के लोग कहते, इस ब्राह्मण में कोई चमत्कार है, इसके स्पर्श से ही बच्चे ठीक हो रहे हैं। कुछ ही दिनों में गांव की स्थिति सुधर गई। तभी वही साधु प्रकट हुए और बोले, अब रघुनाथ, यह थी पहली परीक्षा, सेवा की। तुमने इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अब रघुनाथ एक नगर पहुंचे जहां के राजा को एक राजपुरोहित की आवश्यकता थी। जब राजा को रघुनाथ के बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें बुलाया और कहा, ब्राह्मण देव, आप इस राज्य के राजगुरु बन जाइए। आपको महल, धन, हाथी घोड़े सब मिलेगा। रघुनाथ कुछ समय के लिए रुके। यह प्रस्ताव अत्यंत आकर्षक था, खासकर उस व्यक्ति के लिए जो वर्षों से साधारण जीवन जी रहा था। परंतु उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरा मार्ग सत्य और सेवा का है। यदि मैं यहां रुक गया तो मेरे गांव की आशा टूट जाएगी। राजा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर रघुनाथ अपने निर्णय पर अडिग रहे। उसी समय साधु फिर प्रकट हुए और बोले, रघुनाथ, ये थी दूसरी परीक्षा, मोह और लोभ की। तुमने उसे भी पार कर लिया। रघुनाथ अब बर्फीले क्षेत्रों में जा पहुंचे। वहां एक सैनिक शिविर मिला जहां एक निर्दोष व्यक्ति को चोरी के आरोप में बंदी बना लिया गया था। उसकी पत्नी रोती हुई रघुनाथ के पास आई और न्याय की गुहार लगाई। रघुनाथ ने सच्चाई पता की और देखा कि वास्तविक दोषी एक सैनिक था, परंतु उच्च अधिकारी उसे बचा रहे थे। रघुनाथ ने हिम्मत से काम लिया, राजा से मिलने की कोशिश की और सबूत इकट्ठा किए। वह कई दिन तक संघर्ष करते रहे, लोगों को समझाते रहे, यहां तक कि राजा को सच्चाई का पता चल गया। निर्दोष व्यक्ति रिहा हुआ और रघुनाथ को प्रजा का नायक माना गया। साधु बोले, तुमने अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा भी पूरी कर ली, सत्य के लिए बिना डरे खड़ा होना। अब समय है जादुई नदी से मिलने का। साधु उन्हें एक रहस्यमयी घाटी में ले गए। वहां एक शांत, चमकती हुई नदी बह रही थी, जिसका जल नीला नहीं बल्कि स्वर्णिम था। वह नदी कोई साधारण जलधारा नहीं थी, उसमें से मधुर संगीत और तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था। रघुनाथ ने जैसे ही उसमें स्नान किया, उन्हें लगा मानो सारा बोझ उतर गया हो। उन्हें एक दिव्य अनुभव हुआ, आत्मा में शांति, हृदय में करुणा और मन में अनंत ज्ञान का संचार। नदी की आवाज आई, रघुनाथ, तुमने सेवा, त्याग और सत्य के मार्ग को चुना। यही असली चमत्कार है। अब जाओ और अपने गांव को आलोकित करो। रघुनाथ जब वापस सीतापुर लौटे तो लोग उन्हें देखकर चकित रह गए। उनके चेहरे पर तेज, वाणी में शक्ति
और कर्मों में संतुलन था। उन्होंने गांव में अन्न भंडार खोला, विद्यालय आरंभ किया और वर्षा जल संग्रह की तकनीक सिखाई। जल्द ही गांव हरा भरा हो गया। लोग अंधविश्वास छोड़कर ज्ञान की ओर बढ़े। रघुनाथ जी ने कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने केवल सच्चे कर्म किए और यही सबसे बड़ा जादू था। आज भी सीतापुर के लोग कहते हैं, वो नदी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब हम सेवा, त्याग और सत्य को अपनाते हैं तो जादुई नदी स्वयं हमारे जीवन में बहने लगती है।